तो आरोप तो बहुत लगाए, उन पर बात करूंगा। पहले मेरे साथ पैनल और जुड़ चुका है, दीपक सोनकर प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और हमारे सहयोगी पंकज चतुर्वेदी भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ, और आजम जी और पंकज त्रिपाठी और शिवाजी सरकार मेरे साथ पहले से मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात आजम जी आपने सुना, मैं सुबह से खुद चैनल पे जैसे ही अवधेश जी का आ रहा है और मीडिया से आप लोग बात करने का तरीका देखिए, कह रहे हैं यार चलाओगे तो है नहीं, दिखाओगे तो है नहीं, ये मुस्कुराने। मैं ऐसा भी नहीं कि टीवी सोशल मीडिया के पेज पे आप लोग चले जाइए कि नहीं चला है, किस थंब से चला है कि हमने ये कह दिया हो कि अवधेश प्रसाद जी झूठ बोल रहे हैं। और हाँ, हमने ये भी चलाया कि अखिलेश यादव ने बोला और एसपी राजकरण अय्यर ने क्या कहा। तो दरअसल ग्राउंड पे काम है नहीं इस समय, तैयारी आपने वो की नहीं, बीजेपी से मुकाबला है। मैं कहता हूं कि बीजेपी 24/7 अगर चुनाव है तो उसी मोड में है। उनका अपना कार्यकर्ता सम्मेलन चलता रहेगा, उनका कोई बौद्धिक सम्मेलन चलता रहेगा, जबकि और विपक्षी पार्टियां जब चुनाव डेट डिक्लेयर होगी तब बात करेंगे, चाहे किसको कैंडिडेट बनाना है, कहाँ क्या करना है, तब वो ढूंढना शुरू करते हैं। तो उस एज को मिटाने के लिए आप प्रशासन का आरोप लगा रहे हैं। अब देखिए, जो ग्राउंड जीरो पे आपका सांसद है, आपके सांसद है ना, वो कह रहे हैं मुझे बुर्के वाली कोई खबर नहीं मालूम, और समाजवादी पार्टी ट्वीट कर दे रही है लखनऊ या दिल्ली से बैठ के कि बुर्का उठा के वोट डलवाया जा रहा है, और फिर कहेंगे कि मीडिया हम लोगों को दिखाता नहीं है, उनको दिखा रहा है। मैंने दोनों चीजें दिखाई हैं। इससे पुष्कर जी, इससे तो आप एक बात से सहमत होंगे ना कि अवधेश प्रसाद जी झूठ नहीं बोलते हैं कम से कम। अब जो वही तो समझ नहीं है मेरे साथ डिबेट में क्या है कि आपको इतनी बात अच्छी लगी, ये समझ लें। और जो अखिलेश यादव ने झूठ बोला उसके लिए कौन, अखिलेश सच्चे हैं कि अवधेश सच्चे हैं? सुनिए, ये सवाल पूछूं क्या मैं? पूछिएगा जरूर, पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। इसका मतलब है कि उन्हें व्यक्तिगत तौर से जानकारी नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। लेकिन जिन बातों की उन्हें जानकारी है, जो गंभीर सवाल उन्होंने उठाए हैं, उसमें तो प्रशासन और चुनाव आयोग आखिरकार मौन है ना। अच्छा आप बताइए, क्या समाजवादी पार्टी को कोई ऐसा तो समस्या है नहीं कि समाजवादी पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं है, नेता नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, 9 बार से विधायक हमारा रहा है। कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन का जो रवैया है वो क्वेश्चन मार्क है, उसको आप स्वीकार करें, मीडिया स्वीकार आता हूं। अब मैं दीपक जी को लाता हूं। दीपक जी, उससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। चुनाव आयोग के चुनाव कराने की प्रक्रिया क्वेश्चनेबल है और ये जनता मानती है, समाजवादी पार्टी मानती है। दीपक जी, आप मेरे साथ अभी अभी जुड़े हैं, लेकिन टीवी 9 सुबह से सारी खबरें दिखा रहा है। गड़बड़ी अगर हुई है तो वो भी रिपोर्ट की है, अगर आरोप लगे हैं और उस पर कोई प्रशासन का है वो भी आरोप। लेकिन समाजवादी पार्टी एक ही चीज पर रुकी हुई है कि वहां पे प्रशासन गड़बड़ी कर रहा है। अब अभी मैं एक बुर्के को लेकर भी बवाल मचा है, हमारे संवाददाता ने वहां बात करी है, वो भी मैं दिखाता हूं। लेकिन पहले सवाल का जवाब दीजिए। ये आप पर आरोप लग रहा है कि प्रशासनिक गड़बड़ी का, लेकिन 45% वोटिंग करीबन 1 बजे तक हो चुकी है, इसके मायने आपके लिए क्या है? देखिए पुष्कर जी, ये समाजवादी पार्टी के चरित्र है। ये समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाने का काम और हार का ठिकरा फोड़ने का काम पहले से ही तैयारी इसकी बना रखी थी। हम पहले भी चर्चा में जुड़े थे, तब बताते थे कि पोलिंग बूथ पर जो लोग आए वो हमारे नहीं है, जो पीठासीन अधिकारी आई है वो पीडीए के नहीं है। ये सब भी चर्चाएं हम लोगों ने सुनी थी चर्चाओं में। ये आज भी वही सवाल आ रहा है, कोई बुरखे की बात निकाल के ला रहा है, कोई जो है कह रहा कि 6 वोट डालने की बात निकाल के ला रहा है। क्या है, इनको पता है कि समाजवादी पार्टी को जनता ने पटकनी दे दी। मिल्कीपुर की जनता ने तय कर दिया था कि समाजवादी पार्टी को यहां से खदेड़ दिया जाएगा। आज उस खदेड़ने की हार को ये जान गए थे उपचुनाव में भी। तभी तो 2 विधानसभाओं में चर्चा नहीं होगी, मगर सारे विधानसभाओं में चर्चा होगी। आज मिल्कीपुर की जनता ने इनको हराना तय कर दिया है। ये हार का ठिकरा किस पर फोड़े? और सबसे बड़ी बात है, ये आरोप किस पर लगा रहे हैं? ये आरोप लोकतंत्र पर लगा रहे हैं, ये आरोप संविधान पर लगा रहे हैं, ये आरोप जिला प्रशासन पर आ रहे हैं, ये आरोप उस पर लगा रहे हैं जो जनता जनार्दन है,
जो हमारी भगवान पुरुषोत्तम जैसे राम की जनता है, उस जनता को जो वोट भारतीय जनता पार्टी पर दे रही है, उस पर आरोप लगा रहे हैं। जो सच्चाई पर आरोप लगा रहे हैं, जो सच्चाई से ये वाकिफ नहीं है, उस सच्चाई पर आरोप लगा रहे हैं, जो जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर के, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े होकर के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़े होकर के, और उस बेटी के इंसाफ के लिए खड़े होकर के, जो अयोध्या के अंदर उस बेटी के साथ दर्दनाक घटना करी जाती है, और उस बेटी के इंसाफ के लिए खड़े हैं, जो मैनपुरी में एक दलित परिवार की बेटी अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए कहती है तो उसकी हत्या कर देते हैं। ये उसके जवाब के लिए आज मिल्कीपुर की जनता वोट दे रही है, और ये केवल और केवल हार के ठीकरा को फोड़ने के लिए लोकतंत्र पर सवाल, जिला प्रशासन पर सवाल, मीडिया पे सवाल, मीडिया पे तो सभी मीडिया पे सवाल सवाल। उठा लेते हैं। आपको मौका मिलेगा आप भी उठा लीजिएगा। अभी राजम जी उठा रहे हैं, उनके सांसद ने उठाया कि दिखा नहीं रहे हैं। ये तो आपकी जब चर्चा हो रही थी तो हमने देखा माननीय सांसद जी का एक पत्रकार से सवाल पूछने पर क्या व्यवहार। वो जो कैमरा दिखा रहे थे तो हमारे एक पत्रकार भाई के चेहरे पर ही मोबाइल को हाँ, वो करने का कार्य आपने शुरुआत से देखिएगा, उसमें उन्होंने बोला कि कल से आए। नहीं, मैंने कहा ना, जैसे आजम जी इस बात को बड़ा सकारात्मक बता रहे हैं, मैंने उनको बताया था, अभी तो उन्होंने देख भी लिया होगा सामने। अब इसमें तो कोई झूठ नहीं बोल रहा है, आपके सांसद ने किया। पॉलिटिकल डिप्रेशन का जो माहौल जो मैंने कहा था, वही वो लगातार जो है सवाल वो चल पंकज रहा है। चतुर्वेदी से लेना चाह रहा हूं। पंकज, अब आप लखनऊ में आ चुके हैं, लखनऊ में आपकी सपा के नेताओं से बात हुई, क्या लग रहा है उनको? ग्राउंड पे वो लड़ते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से उपचुनाव में 45% के आसपास 1 बजे वोट पड़ गया है, तो चुनाव नतीजे वाले दिन ही बोला जाए, लेकिन मुझे लग रहा है जिस तरीके से सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स समाजवादी पार्टी बार बार प्रशासन और हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं, वहां पर तो आराम से लोग वोट डाल के आए, ऑन कैमरा बोले कि मेरे लिए रोजगार मुद्दा है, हम समाजवाद को देखना चाहते हैं। तो अगर प्रशासन वहां वोट डलवा रहा होता तो ये खुली बात माइक पे बच्चियों ने बोला है, फर्स्ट टाइम वोटर। देखिए, सपा के साथ दोनों दिक्कत है। अगर वोट कम पड़ रहे हैं तो भी दिक्कत है, ज्यादा पड़ रहे हैं तो भी दिक्कत है। कम पड़ जाएंगे तो कह देंगे धर्म विशेष के लोगों को घर से निकलने नहीं दिया गया, और ज्यादा पड़ रहे हैं तो कह रहे हैं जो लोग नहीं है, शहर में नहीं है, गांव पे नहीं है, उनकी वोटिंग कराई जा रही, पीठासीन अधिकारी मिले हुए हैं। लेकिन जो पिछला उपचुनाव हुआ था, जिस तरीके से प्रशासन ने चीजें की थी, उसमें चीजें दिख रही थी, लेकिन मिल्कीपुर में ऐसा कुछ विशेष दिख नहीं रहा है, थोड़ी बहुत घटनाओं को देख करके। अभी जो एसएसपी का वीडियो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि मतदाताओं का आईडी कार्ड चेक किया जा रहा, तो उन्होंने खंडन किया, वो मतदाता का नहीं था, एजेंट का था। चेक कर रहे थे कि एजेंट ही है कि कोई और है। उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी किया, और एसएसपी राजचंद्र अय्यर ने भी बयान भी दिया। तो आरोप लगाना और कुछ आ जाना और उस पर खट से ट्वीट कर देना सत्यता से एक तरीके से पूरी तरीके से बाहर है। जैसे अवधेश प्रसाद ने अभी इस बात का जिक्र किया कि किसी भी मुस्लिम महिलाओं का बुर्का उतारने की जानकारी नहीं है या वो बुर्का चेक नहीं किया जा रहा, जबकि सपा के ट्विटर हैंडल से इसको ट्वीट किया जा चुका है कि मुस्लिम महिलाओं का बुर्का चेक किया जा रहा है। मैं पंकज आऊंगा, पहले ये मैं अपने रिपोर्टर कुमार कुंदन की ये रिपोर्ट दिखा देता हूं ग्राउंड जीरो से, फिर उसके बाद आजम जी से इस पर रिएक्शन लूंगा पूरा, जो अभी दीपक जी ने आरोप लगाए या पंकज जो बात कह रहे हैं। एक बार मैं पीसीआर से कहूंगा कि उस वॉक थ्रू को प्लीज प्ले करें। लोग वोट डाल के निकल रहे हैं सुबह से ही, और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। मैम, आप लोगों ने वोट डाल दिया सुबह सुबह? हाँ, वोट डाल दिया। अच्छा, और कहीं कोई दिक्कत हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। कोई परेशानी नहीं हुई? किस तरह के मुद्दे हैं जिन पे वोट कर रहे हैं लोग वहाँ पे? अरे जो अच्छा काम करे उसी के लिए मैंने वोट डाले हैं। जो विकास लाए, मतलब इलाके में जो विकास, ठीक है, उसको ध्यान में रख के आप लोग वोट कर रहे हैं निश्चित रूप से। तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है वहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं हुई, वोट डालने में कोई दिक्कत नहीं। मैम, आप लोग भी वोट कर रही हैं, कोई परेशानी तो नहीं हो रही? कोई परेशानी नहीं। अच्छा, वोट डाल दिया है, कहीं कोई परेशानी हो रही है वोट डालने में? पुलिस की या किसी की कोई ज्यादा परेशानी वगैरह नहीं? कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों के आधार पे आप लोग वोट कर रहे हैं यहाँ पे? क्या बताएं,
सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं है। तो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से यहाँ पे लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं और यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों से फर्स्ट टाइम वोटर है उनसे एक बार बात करके बताते हैं। आप लोग फर्स्ट टाइम वोटर हैं, कितना एक्साइटमेंट है वोट को लेके? बहुत हम बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। हम प्रयागराज से आए हैं वोट डालने के लिए। अच्छा, जी यहीं का आपका वोट है? जी। अच्छा, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रख के आप लोग वोट कर रहे हैं इधर? मैंने शिक्षा को देखकर और समाजवाद को, जो नारी शक्तिकरण है, इस सब को देखकर हमने वोट दिया। कितना एक्साइटमेंट था? वोट डालने में कोई दिक्कत भी हुई, कोई परेशानी हो? जी नहीं, बिल्कुल। यहाँ की व्यवस्था देखकर हमको बहुत खुशी हुई। यहाँ पे लाइन वाइज एक लोग आराम से अंदर वोट के लिए जा रहे थे और बाकी यहाँ पे कोई भी दबाव नहीं है, किसी प्रकार का भी दबाव नहीं है। आप लोग भी, आपने भी वोट किया, क्या मुद्दे हैं? युवा हैं, यंगस्टर्स हैं? मुद्दे यही हैं, हम लोग चारों स्टूडेंट हैं। ये तो प्रयागराज से केवल अपनी वोट ही डालने आई है, तो हम सोचते हैं कि वोट एक बहुत ही अहम मुद्दा है। वोट करना हम लोगों का अधिकार है, तो हम लोग अपने अधिकार के लिए जहां हो, जैसे अगर हमारा नाम वोटर आईडी में है तो हम वोट देने जरूर आए।